हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। आई होप सो आपने पीछे वाले टॉपिक कवर कर लिए होंगे और आपकी ज़िंदगी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए फिर साथ साथ आगे टॉपिक भी चला लेते हैं अपने। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। ठीक है, कनकेव मिरर से इमेजेस जो है कैसे बनती है। प्लेन मिरर का हम देख चुके हैं। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब रियल नहीं होती, इरेक्ट मतलब सीधी होती है। सेम डिस्टेंस पे होती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनती है और वो सेम साइज की भी होती है और लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है। तो क्या आप जानते हैं कि मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है मिरर से? हाँ जी, और कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। तो कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, उनके हैं हमारे पास 6 केस बनेंगे टोटल। ठीक है, कितने केस रहेंगे? 6 केस रहेंगे टोटल। और ये केस किस पर बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है उसके हिसाब से इमेज की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, और इमेज का नेचर भी चेंज होता रहेगा। नेचर चेंज होने का मतलब रियल है या वर्चुअल है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी एक पोजीशन पर रियल इमेज बन रही है, दूसरी पोजीशन पर वर्चुअल इमेज बन रही हो। ठीक है, तो वो सभी हम इन 6 केस में देखने वाले हैं कि किस केस में रियल इमेज बनती है और किस में वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और क्या है, साइज भी अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज होता रहता है इमेज का, कि ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा हुआ है या पास रखा हुआ है। तो पहले फटाफट से जान लेते हैं कि ये 6 केस कौन कौन से हैं। देखिए हमारे पास ये कनकेव मिरर होता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। ठीक है, पहला केस हमारा होता है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इधर इसके सामने बहुत दूर कहीं रखा हुआ है। बहुत दूर का मतलब भी साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको देखें तो उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा हुआ है। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट मान लो हमारा इस जो मिरर है, मिरर से 100 मीटर दूर रख दिया। कहाँ 100 मीटर और कहाँ 10 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके लिए, इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट एज ए इन्फिनिटी पोजीशन पर ट्रीट किया जाएगा, कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला केस है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। दूसरा केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या? सी से पीछे। पहले भी था तो सी से पीछे ही, लेकिन पहले क्या था, डिस्टेंस जो वो कंपेरेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा दूर था। अब की बार क्या है, सी के कंपेरेबल से डिस्टेंस पे हो। मान लो 10 सेंटीमीटर की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारी, तो ये मान लो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है या 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है या 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल से डिस्टेंस पे है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या कहेंगे? बियॉन्ड सी, की सी से पीछे रखा हुआ है। ठीक है, 2 केस हो गए हमारे। तीसरा केस जब ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दें, एग्जैक्टली एट सी रख दिया जाए। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है हमारी पोजीशन। फोर्थ हमारा केस रहेगा जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आ जाए, कि सी और एफ के बीच में रख दिया उसी ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनेगी वो भी हम देखेंगे। हमारा फिफ्थ केस रहेगा कि ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हमने फोकस के ऊपर रख दिया एट एफ। ठीक है, और नेक्स्ट उससे अगला केस आ जाएगा पोल और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 केस रहेंगे। इन 6 के 6 केस में हम देखेंगे कि इमेज जो है कैसे कैसे बन रही है। तो सबसे पहला हम केस ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, पोजीशन लिख लेना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फिर हम देखेंगे इमेज के बारे में। तो एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है
तो उससे आने वाली सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलल मानी जाती हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी जितनी भी रेज होंगी वो। ठीक है, तो ये हमारा पोल हो गया, मतलब मिरर का पोल। ठीक है, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है तो उससे रेडिएशन सारी कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। एक नीचे से मान लेते हैं हम ये रे है, ये दोनों रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने आपको जो 4 रे पढ़ाई थी उनमें बताया था कि पैरेलल रे आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से पास होंगी? जल्दी से बताओ। हाँ, टकराने के बाद कहाँ से? पैरेलल वाली फोकस से पास करवानी है। तो ये पैरेलल आ रही थी, ये लाइट रे जो है यहाँ से फोकस से पास हो जाए, तो ये देखिए ये रेज पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है, अब हमें देखना है इमेज कहाँ पे बन रही है, उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ पे मिल रही है। तो ये दोनों तो हमारी इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे क्या थे? टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से आई है। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पर मिल रही है? फोकस पॉइंट पर मिल रही है। तो इमेज के बारे में जब हम डिटेलिंग लिखेंगे तो इमेज कहाँ पर बन रही है हमारी? एट एफ बन रही है। ठीक है, पोजीशन क्या है इमेज की? एट एफ, यानी फोकस पर बन रही है। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट ये क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है रियल में यहाँ पर मिल रही है या फिर हमारी आंखों को धोखा हुआ है कि यहाँ पर आकर मिली होगी? रियल में मिल रही है ना ये यहाँ पे। देखो रिफ्लेक्ट, ये पैरेलल वाली रे कहाँ पर मीट करेंगे? टकराने के बाद फोकस से पास होंगी, तो फोकस पर ये रियल में मिल रही है। तो इमेज कैसी है? नेचर कैसा है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। जितनी भी रियल इमेज होती है यहाँ पे, हालांकि बिल्कुल छोटी सी इमेज बन रही है तो हमें पता नहीं चल रहा कि वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, अपसाइड डाउन दिख रही है उसकी, या फिर वो इरेक्ट है। लेकिन हमें पता है रियल इमेज जितनी भी होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज जितनी भी होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज साइज क्या है इमेज का? बिल्कुल ही पॉइंट साइज है। ठीक है, तो साइज के बारे में अगर लिखें तो ये बिल्कुल ही पॉइंट साइज इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फिनिटी का कंसेप्ट। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कोई कंपेरेबल डिस्टेंस पे हो, यानी कि बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तब इमेज जो है कैसी बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कि सी के पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो देखिए, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपसे ये सही से बन पाएंगे, वरना गलत हो जाते हैं भाई बनाते टाइम। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको आसान लग रही होगी सब कुछ, लेकिन जब खुद से बनाओगे ना तो सारी उल्टी सीधी बनेगी। मुझसे भी कई बार गलत हो जाती है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस रखना। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। तो इनमें से हमने 4 रे पढ़ी हुई है कि पैरेलल वाली फोकस से पास होती है, फोकस वाली पैरेलल जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली उसी पाथ से वापस आती है, और पोल वाली उसी एंगल से जाती है। तो उनमें से हम कोई 2 रे इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सी 2 रे हमें लेनी है। अगर आप चारों के चारों रे ले लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 2 रे लेकर डायग्राम बनाओ, वो हम हमारी कन्वीनियंट के लिए ले रहे हैं सिर्फ 2 रे, क्योंकि मिनिमम 2 रे तो हमें चाहिए ही होगी। ठीक है, देखिए एक रे मैं ले रही हूँ यहाँ से जो पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो रे कहाँ से पास होगी? वो रे हमारी फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रे हम ले रहे हैं जो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होने वाली रे कहाँ से होकर जाएगी? पैरेलल चली जाएगी वो, है ना? ऐसा ही होगा, यहाँ से पास हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिल रही है? रिफ्लेक्टेड रे कौन सी? देखो टकराने के बाद वाली रे ये है, ये एरो हेड लगाना मत भूलना वरना आपको पता नहीं चलेगा। और एक ये वाली रे है, ये दोनों रे कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इसी पॉइंट पर इमेज बन रही है। तो इमेज यहाँ पर बन रही होगी कुछ ऐसी। ठीक है, तो अगर इमेज के बारे में हम डिटेलिंग लिखना चाहें तो इमेज की पोजीशन क्या है? सबसे पहले तो वो देखिए, इमेज की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या रहेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, क्या रियल में रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है? हाँ जी, रियल में मिल रही है, हमें कोई धोखा नहीं हुआ है। तो नेचर कैसा है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, और बाकी हमें यहाँ से अब दिख भी रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, साइज में कैसी है? स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन
साइज। तो ये हमने ये दो रे ली है, पैरेलल और फोकस वाले, किन्हीं और दो रे से भी चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। बाकी ध्यान रखना अब यहाँ पे मत बना देना इमेज, इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी। इमेज कहाँ पे बनती है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये तो इंसिडेंट रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। तो ध्यान रखना जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वहां पर इमेज बनती है, ठीक है। यही सेम केस ले लेते हैं, लेकिन रे अलग ले लेते हैं अब की बार, ठीक है। एक बार इनको समझने के लिए, पहले केस में इतनी मशक्कत कर रहे हैं हम, बाकी केस में तो सिर्फ दो दो रे लेकर बना देंगे। अगर कोई अदर दो रे लेनी हो तो आप खुद से ट्राई कर लेना। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा अभी भी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो एक रे हम ले लेते हैं जो पोल से पास होकर जा रही, पोल पर आकर टकराई है। पोल पर आकर टकराई है तो वो क्या करेगी, उतने ही एंगल से वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे हम ले लेते हैं जो फोकस से पास होकर गई है। फोकस से पास होकर गई है, वो कैसे जाएगी, वो पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रही है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। तो देखिए अब भी इमेज हमारी कैसी आई है, बिटवीन सी एंड एफ आई है, जब पहले आई थी रियल और इन्वर्टेड आ रही है, और साइज में अब भी स्मॉल आ रही है। नेक्स्ट एक और केस भी आप ले सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसी में अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ लगभग ऐसे जाएगी ये रे, ठीक है, बना लेना भी इसको, और वापस भी इसी रास्ते से आ जाएगी। तो यही रिफ्लेक्टेड और यही इंसिडेंट है, तो यहीं पे बनेगी। तो केस यही आएगा, मतलब ये आपको याद रखने होंगे और प्रैक्टिस भी करनी होगी डायग्राम बनाने की, तभी ये डायग्राम आपसे सही से बन पाएंगे। क्या था, पहला केस था कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो कैसे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, रियल और इन्वर्टेड, और स्मॉल इन साइज। एक पहले केस से मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसे था ना कि जितनी भी पैरेलल रे आ रही थी वो फोकस पर मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम जो है कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अरे एक मिनट रुको भाई, हाँ। तो देखिए कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी रे ऐसे आ रही है ये इससे टकराने के बाद कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी हम कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो नेक्स्ट केस अब देखते हैं, हमारा थर्ड केस क्या था बताइए जरा। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को जब हम एग्जैक्टली सी पर प्लेस कर दें तब देखते हैं इमेज हमारी कैसी बनती है। फिर से यही कनकेव मिरर बनाएंगे, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आप जब अपनी नोटबुक में बनाओ तो स्टार्टिंग में पूरा नाप कर बनाना कि डबल करना है, ये एफ जो है बिल्कुल मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तभी सही बन पाएगी। तो ऑब्जेक्ट को जब हम एट सी पर रखें, ठीक है, तब वही रे ले लेते हैं, एक पैरेलल, पैरेलल वाली कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी फोकस वाली कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस वाली जो है पैरेलल चली जाएगी। ये तो थोड़ी सी पीछे आ गई हुई, इनको थोड़ा सा अरेंज करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। हर बारी ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट ही आएगा आपका डायग्राम, थोड़ा सा अरेंज करना भी सीख लो। यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, आपको अगर केस याद हो जाएगा तो आप इसको अरेंज करना भी सीख जाओगे कि डायग्राम को कैसे फिट करना है, ठीक है। देखिए अब इमेज जो है, इमेज की अगर डिटेलिंग करें तो इमेज कहाँ पर बन रही है, अब एट सी पर ही बन रही है। अगर पोजीशन की बात की जाए तो इमेज भी सी पर ही बन रही है। साइज की बात की जाए तो दोनों कैसी है, सेम साइज के हैं, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बन रही है। थर्ड थिंग कैसी है, रियल में रे यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज कैसी है हमारी, ये रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। आई होप सो आपको ये सारे केस याद रह जाएंगे।
एक बार आप इसी को दूसरी रे लेकर बनाकर देखिए। दूसरी कोई दो रे लीजिए, जैसे कि एक पोल वाली, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो ये रखा ही हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो आप नहीं ले पाओगे। दूसरी फोकस वाली ले लेना, चाहे पैरेलल वाली ले लेना, लेकिन एक पोल वाली रे लेकर इसको बनाकर देखिए आप क्या आपसे बन पा रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है डायग्राम में, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके देखो, प्रैक्टिस करो। आई होप सो आप लोग बना लेंगे, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब तक की जितनी भी इमेज थी, अब तक आपने क्या कुछ नोटिस किया है कि पहले जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तब वो इमेज बन रही थी फोकस पर और बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही थी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर आए हम, जैसे कि यहाँ पर बना लेते हैं, चलो हम हमारा मिरर बना लेते हैं एक बार के लिए। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज हमारी इधर बन रही थी, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी लेकर आए, इमेज हमारी इधर आ गई, बिटवीन सी एंड एफ। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सी पर लेकर आए तो इमेज भी हमारी एट सी पर आ गई। अब हमारा नेक्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आएगा, तो इमेज किधर चली जाएगी, और पीछे चली जाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज उतनी ही दूर जाती जा रही है शीशे से। और अगर साइज में भी कुछ नोटिस किया हो तो पहले बिल्कुल पॉइंट साइज थी, फिर स्मॉल इन साइज आई है, एट सी पर सेम साइज की आई है। तो अब सी से आगे लेकर जाएंगे तो बियॉन्ड सी बननी चाहिए, और लार्ज इन साइज हमारी इमेज जो है बननी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बनाकर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक रे ले लेते हैं पैरेलल वाली। पैरेलल वाली कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी रे ले लेते हैं हम फोकस वाली। फोकस वाली कहाँ से पास होगी, पैरेलल चली जाएगी फोकस वाली। तो इमेज देखिए कहाँ पर बन रही है, यहाँ बन रही है इमेज हमारी बियॉन्ड सी। इमेज की पोजीशन क्या है, सी से पीछे बन रही है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज अगर हम लिखें तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है। नेचर में कैसी है, क्या रियल में यहाँ पर ये रे मिल रही है, हाँ जी रियल में मिल रही है, हमारी आंखों का कोई धोखा नहीं है। तो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट थिंग, साइज की अगर बात की जाए तो लार्ज इन साइज। अब की बार कैसी बनी है, बड़ी इमेज बनी है हमारी, तो लार्ज इन साइज। ओके, आई होप सो यहाँ तक कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरी रे लेकर आप खुद से बनाकर देखिए। पोल वाली रे लीजिए, यहाँ से पोल वाली जिस एंगल पे टकराई है उसी एंगल पर वापस निकल जाएगी। ऐसे थोड़ा सी मैनेजमेंट करना सीख लीजिए आप भी, नोटबुक में बनाकर देख लेना। बाकी कम से कम 2 ही रे लेनी होती है, 2 रे ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, एफ पे रखा हुआ हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट एफ, देखिए कैसे बनेगी इमेज। फिर से ये हमारा पोल हो गया, खुद से बनाकर देखिए आप साथ साथ, वरना समझ में नहीं आएगा फिर। ये सी हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। तो फोकस पर रखा हुआ है तो पैरेलल जो रे आएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। फोकस से पास करवा देते हैं भाई, ठीक है। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ, ये फोकस वाली ले नहीं सकते क्योंकि फोकस पर ही रखा हुआ ऑब्जेक्ट। दूसरी रे हम ले लेते हैं पोल वाली। पोल वाली रे जितनी एंगल पर टकराई है उतने ही एंगल पर सामने चली जाएगी। तो अब देखिए ये दोनों रे कैसी है, पैरेलल जा रही है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होता है कि पैरेलल रे जो होती हैं वो आपस में कहीं नहीं मिलती, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में क्या है, पैरेलल रे जो है कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही होगी, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए ऐसे बहुत दूर इन्फिनिटी पर जाकर ये मिलेगी, तो इन्फिनिटी पर जाकर ये मिलेंगी तो ऐसे बहुत नीचे चली जाएगी ना, तो इमेज का साइज कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और पोजीशन क्या है इमेज की, एट इन्फिनिटी है। हाँ रियल तो है क्योंकि ये रे अगर मिलेंगी तो रियल में ही मिलेंगी उधर जाकर, ठीक है। तो इमेज की अगर डिटेलिंग लिखें तो कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। और रियल भी है एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है इमेज,
और साइज में कैसी है, वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी ये साइज में। ठीक है, यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर है। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज फोकस पे थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तब इमेज बिटवीन सी एंड एफ थी। ठीक है, और स्मॉल इन साइज थी। जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो सी पर ही थी। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हुआ तो इमेज बियॉन्ड सी चली गई। सब कुछ उल्टा चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखो, इनको याद रखने पड़ेंगे आपको ये 6 के 6 केस। अब एक लास्ट केस और देख लेते हैं, हमारा क्या है, 5 केस हमने देख लिए, और ये एक लास्ट केस जो है इस पर जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, और ये यूजेस के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है इसका। चलो चल रही है। ऑब्जेक्ट जब हो बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, तो देखिए बना लेते हैं हम, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, एफ और पी के बीच में मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो चलो हम पोल वाली ले लेते हैं। पोल से जो पास हो रही है वो कैसे जाएगी, वो इधर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दूसरी रे ले लेते हैं जो पैरेलल वाली है। पैरेलल वाली कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो यहाँ तक तो हम ऐसे लगा लेते हैं, आगे वैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन अगर ये जा रही होती तो ये ऐसे जाती। ठीक है, तो अब देखिए आगे से ये रे क्या हो रही है, और ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है, और ज़्यादा चौड़ी होती जा रही है, तो ये इस साइड तो कहीं पर मिलने से रही। ठीक है, तो हमारी अब आंखों को धोखा होगा, हमारी आंखों को क्या लगेगा कि आगे ये कहीं नहीं मिल रही है तो पीछे किसी एक पॉइंट से आई होंगी, तो हमारी आंखों को ऐसे लगता है कि ये जो है पीछे एक पॉइंट से आ रही होंगी, और यहाँ पर फिर हमें जो है इमेज दिखाई देती है। ठीक है, ये एक ही केस है ऐसा जहाँ पर इमेज इसके पीछे बन रही है मिरर के, और सीधी भी बन रही है। ठीक है, बाकी कनकेव मिरर के जितने भी केस है 5 केस, उनमें सभी में मिरर के सामने इमेज बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब इसमें देखें इमेज की अगर पोजीशन की बात की जाए तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, रियल में तो रे उधर जा रही थी, रियल में तो वहां पे कोई रे नहीं मिल रही है, हमारी आंखों का धोखा है। इट मीन्स कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट हमें दिख भी रही है, सीधी है, वर्चुअल इमेजेज हमेशा सीधी होती है, और साइज में कैसी है, लार्ज इन साइज, साइज में ये हमें बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही 6 केस थे, इन्हीं पर अब हमें न्यूमेरिकल भी करने, बाकी इनके रे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। 6 के 6 केस प्रैक्टिस करना अच्छे से। और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इन कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, इन्हीं 6 केस के बेस पर आपको बताना है कि इस तरह की इमेज फॉर्मेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है और कहाँ पर इनके यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच टू लिसन मी। टाटा, बाय बाय।